अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मार्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया मुदैतत् विश्वेशपादां भुजदीर्घनौका। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भूल। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप सुन। सदगुरु की अनंत कृपा से लिमतरा की पावन भूमि पर कबीर आश्रम लिमतरा के पवित्र प्रांगण में त्रिदिवसीय विशेष कार्यक्रम सत्संग मेला भंडारे का जो यह आयोजन हुआ है, इस विशेष अवसर पर यहाँ पधारे सभी विद्वान महापुरुष, महान साहिब, संतजन, भक्तिमती माताएं, भक्तजन, समस्त ग्रामवासी और इस विशेष कार्यक्रम को अपनी सेवा से, अपने संकल्प से व्यवस्थित स्वरूप देने वाले सभी लिमतरा के कार्यकर्तागण, सदगुरु के हंसजन। आज अच्छा लगा ये पूरा जिस निमित्त यह पंडाल इतना बड़ा लगाया गया था, आपकी उपस्थिति से इसकी शोभा बढ़ी। कल तो एक खंबा ही खंबा दिख रहा था। जिस गौरव और ख्याति के लिए लिमतरा मेला की महिमा और नाम है, उस हिसाब से आपकी उपस्थिति हुई। इसके लिए आप सभी यहाँ उपस्थित सत्संग प्रेमी जिज्ञासुजन को ढेर सारी मंगल कामनाएं। अभी आपने सत्संग के प्रवाह में जीवन के बारे में बहुत कुछ सुना धर्माधिकारी साहब से। चतुर्दिक जो जीवन में क्या होता है, किसका प्रभाव जीवन में पड़ता है, और उस प्रभाव से जब प्रभावित कोई भी व्यक्ति होता है उसका क्या परिणाम होता है, इस सब के बारे में आपने बढ़िया से श्रवण किया। ये धार्मिक सत्संग है, इसलिए हमारा जो विशेष यात्रा होती है वो धर्म से ही होती है, और कहीं ना कहीं हर इंसान को हो सकता है आज उसकी जरूरत ना हो, लेकिन हर इंसान को इस जन्म और जीवन में एक बार उस सत्संग की दरिया के समीप जाने का भाव जरूर होता है। ये अलग बात है कि भाव लेट से आया, संकल्प लेट से हुआ, और जब जाने की इच्छा जागृत हुई, थोड़ी बड़ी भक्ति जागृत हुई, तो बहुत कुछ विश्राम और विराम में चला गया। ये जरूर हो सकता है, लेकिन हर किसी के जीवन में एक अवसर आता है कि जब वो चिंतन करता है, सोचता है
कि मेरे जीवन में कुछ बाकी तो नहीं रह गया, ऐसा तो नहीं है कुछ अधूरा रह गया। ये सोचने का वक्त ही हमें सत्संगी बना देता है, या गुरुमुखी बना देता है, या भक्त बना देता है, या जिज्ञासु बना देता है। और उसी की खोज, संतों का आगमन उसी की खोज के लिए है, क्योंकि हम भी वही देखते हैं कि हमने जो कुछ सौदा लाया है उसका कोई ग्राहक है कि नहीं। हमारे संत तो कहते हैं मेरे सदगुरु आए बंजारा, ऐसा पद है, मेरे सदगुरु आए बंजारा। जैसे गांव में फेरी वाला आता है, ये सामान है, वो सामान है, ये ले लो, वो लो आता है ना। तो मेरे संतों ने भी एक पद में कहा है, मेरे सदगुरु आए बंजारा। मेरे सदगुरु भी आज मेरी गली में, मेरे द्वार पर, मेरे गांव में, मेरे घर के सामने, मेरे सदगुरु किस रूप में आया है? वो बंजारा के रूप में आया। बंजारा मने व्यापारी, बंजारा मने व्यापारी। तो दो तरह के भाव होते हैं। देखो, खरीदार भी सोचता है कि एक दिन में कई फेरी वाला आपके गांव में आ जाता है, लेकिन हर किसी के सामान की आज आपको जरूरत नहीं है। तो आप भी देख लेते हैं कि भाई वो अभी जो गया वो उसके पास क्या सामान था, उसके बाद फिर आ गया एक दूसरा, उसको भी देख लेते हैं इसके पास क्या सामान था, फिर तीसरा आ गया। तो आपको भी इंतजार रहता है, आज मुझे जो चाहिए वो फेरी वाला जब आएगा तो मैं उससे कुछ खरीदूंगा। ये तो होता ही है, हर फेरी वाले से हर आदमी कुछ खरीदता नहीं, उसका जो ध्येय होता है उसी से वो सौदा करता है। फेरी वाले तो बहुत आते हैं, क्योंकि जिसकी जो जरूरत है उसी से वो सौदा लेगा। तो हमारे संतों ने कहा आज मेरी गली में, मेरे गांव में, मेरे घर में सतगुरु आए बंजारा। मेरे सदगुरु आए हैं, मेरे सदगुरु आए हैं और कुछ लेकर आए हैं, और वही आवाज लगा रहे हैं कि भाई मैं आया हूं तुम्हारे घर के सामने, तुम्हें कुछ चाहिए? वो फेरी वाला ही आवाज, मेरे सदगुरु, वो संत वर्णन करते हैं कि मेरे सदगुरु आवाज लगा रहे हैं, मैं आया हूं तुम्हारे द्वार के सामने, तुम्हें कुछ चाहिए? तो आप भी ध्यान से सुनते हो कि जो फेरी वाला आया है वो क्या लाया है। आज मुझे यदि उसकी जरूरत होगी तो मैं सौदा कर लूंगा, और जरूरत नहीं होगी तो फेरी वाला चला जाएगा। यही तो घटना होती है। तो कहते हैं ज्ञान गुणों का वारद लाया, हीरा लाया अपारा हूँ, मेरे सदगुरु आया बिंजारा। सदगुरु मेरे साहेब आए बिंजारा। उसने क्या लाया? ज्ञान गुणों का वारद लाया। कुछ ज्ञान, कुछ भक्ति, कुछ साधन, कुछ प्रेम, कुछ अनुराग लेकर साहेब आए, और द्वार पर आकर के पुकार रहे हैं, कोई ग्राहक है, कोई लेने वाला है? तो शायद कोई लेने वाला होता है, शायद किसी को जरूरत है तो वो सामने आ जाता। हाँ हाँ मुझे जरूरत है, थोड़ा बैठिए, मुझे जरूरत है, मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि मेरे द्वार पर कोई सौदा देने वाला आए और मैं उससे सौदा ले लूं। ये ऐसे ही यात्रा है।
हमारे जो धर्म की यात्रा है वो ऐसे ही यात्रा है। और उपस्थिति भी, हमारी उपस्थिति कब बनती है? दो तरह के चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। एक तो पहली बार यदि हमें सौदा करना है, हमें कुछ लेना है, तो कई दिनों से उसकी कमी महसूस होती रहती है। देखो, भक्ति का भी यही रहस्य है, ज्ञान का भी यही रहस्य है। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोग घर द्वार छोड़कर चले गए, तो एक ही दिन में कोई नहीं चला जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन कोई घर द्वार संसार त्याग करके कोई साधु हो गया, बैरागी हो गया, कुछ हो गया, ऐसा होता नहीं है। ये तैयारी पता नहीं कब से चल रही थी, ये तैयारी पता नहीं कब से चल रही थी। जब पूरी तैयारी हो गई तब वो घर से विदा होकर निकल गया। कोई एक दिन की तैयारी तो थी नहीं ना, वो पता नहीं दिनों की तैयारी थी, महीनों की तैयारी थी, सालों की तैयारी, ये तैयारी थी। ऐसे ही मुझे भी तैयारी थी, मैंने भी सोच रखा था, सोचा ही नहीं था, बहुत संकल्प में सजा कर रखा था कि मुझे भी इस रास्ते में जाना है, मुझे भी इस सौदा के लिए तैयारी करनी है। तब ये तैयारी होती। तो सदगुरु जब बिंजारा रूप में आए, व्यापारी रूप में आए, तो पहले से किसी ने तैयारी कर रखी होगी। इसी तैयारी का नाम ही तो हम क्या कह सकते हैं, इसे श्रद्धा, भक्ति, संचित साधन, संचित साधन है। और दो बातें और, व्यापारी आया भी है लेकर, ज्ञान गुणोदक का वारद लाया, सामने भी आ गया है, लेकिन ग्राहक को उसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है तो व्यापारी चला जाएगा, आपको जरूरत नहीं। और कदाचित आपको जिस दिन जरूरत पड़ गई और उस दिन व्यापारी ही नहीं आया, उस दिन व्यापारी नहीं आया, तो अभी बात बनने वाली नहीं, बात बनेगी। क्योंकि आज तो मुझे जरूरत है, अब बहुत अत्यधिक जरूरत है, लेकिन वो तो आया ही नहीं, वो व्यापारी नहीं है। इसलिए ये योग बनता है, भक्ति का, त्याग का, वैराग्य का, अनुराग का, ये बहुत योग बनता है। और योग बनने के बाद एक ऐसी घड़ी आती है, ऐसा अवसर आता है, ये योग बन जाता है, ये योग बन जाता है, तब ये सौदा होता है। और दूसरी चीज, हर किसी को किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा भाव का जन्म तब होता है, बहुत ज्यादा चिंता या अनुराग तब होता है जब उसको ग्रोथ करने का, ग्रोथ का मतलब होता है उसको बढ़ाने का भाव होता है, बढ़ाने का भाव। कभी कभी लगता है कि मैंने कुछ प्लांट किया, कुछ पौधा रोपा, अपने आंगन में कुछ पौधा रोपा है। यदि पौधा रोपा है और मेरे स्मरण में है, ख्याल में है, तो ये चिंता होगी उसे थोड़ा सींचना है, क्योंकि तुमने पौधा लगाया है और तुम्हें स्मरण भी है। तो स्मरण है तो सींचने की चिंता तो होगी ना, उसको देखभाल करने की चिंता होगी ना, उसको संभालने की चिंता होगी ना, होगी। और जब पौधा ही नहीं रोपा है, कुछ लगाया ही नहीं है, तो कोई चिंता होती नहीं, कोई चिंता नहीं होती। ऐसे ही जब कोई सदगुरु से गुरुमुखी होता है, मतलब एक पौधा को रोप देता है भक्ति का,
गुरुमुखी होना का मतलब होता है एक जीवन में एक पौधे को सदगुरु ने मेरे आंगन में रोप दिया है और मेरे विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरी कामना से रोपा गया है। या ये समझो कि आपने ही अपने सदगुरु से एक बीज लिया भक्ति का और अपने ही आपने लगा दिया। तभी आपको थोड़ा मोड़ा अनुराग होता है, चिंता होती है, प्रेम होता है, इसको बड़ा करना है, इसको सींचना है। तब ख्याल आता है कि जिस सदगुरु से मैंने थोड़ा बहुत ये बीज लिया था, जब जब वो आएंगे, जब जब मेरी सुरती वहां जाएगी और उसी से उसका सिंचन हो, उसी से उसका सिंचन होता है, तो आपका अनुराग बढ़ता है किसके प्रति? अपने इष्ट के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति। हमारे संत कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठा कर। तो ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठेगा? भक्ति का कोई बीज बोया वही तो उठेगा। न भक्ति का कोई पौधा है, न कोई साधन है, न कोई सुमरन है, कुछ है नहीं। क्या हुआ? बैठो बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो लोग कहते हैं भाई सुबह उठा करो, तो सुबह कौन उठेगा? अरे जिसने कुछ पौधा लगाया वही तो सुबह उठकर उसको सिंचित करेगा। जैसे आपके अंदर किसी संत गुरु या किसी चीज का थोड़ा बहुत भी भाव था, भक्ति था, तो दूसरे गांव से चले आए, चलो ना थोड़ा हम साहेब का सत्संग सुन ले, थोड़ा उस भक्ति को सींच ले, तभी तो आए। और किसी ने ऐसा ऐसा पौधा लगाया होगा, वो उधर गया होगा, वो सींचना उधर पड़ता है, इधर थोड़े सींचेगा है? इधर कैसे सींचेगा? क्योंकि इधर का तो पौधा ही नहीं लगाया है, उसने तो उधर का पौधा लगाया है, तो उधर कहीं खड़ा होगा, उधर सींचने की चिंता होती। तो मेरे संतों ने कहा कि भाई जिसका जिसने पौधा रोपा है उसको उसी चीज को सींचने की इच्छा होती है, लगन होता है, भाव, और ये जरूरी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, कहावत है, संसार का जो प्रेम है वो एक दूसरे ढंग का प्रेम है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई तुम माता पिता सास ससुर से प्रेम करो, कहा ही जाता है प्रेम करो, लेकिन हमेशा एक रहस्य है इसमें। उससे तो कहना पड़ता है कि तुम प्रेम करो, लेकिन जैसा ही किसी भी माँ का बेटा का जन्म होता है उसके घर में, तो उसको कहना थोड़ी पड़ता है तुम उससे प्रेम कर, कहना पड़ता है? किसी माँ को कहना पड़ेगा कि तुम अपने बच्चे से प्रेम कर? प्रेम को ऊपर ले जाना है तब तो कहना पड़ेगा तुम उससे प्रेम कर, प्रेम कर। लेकिन प्रेम अपने संतान के नीचे की तरफ जाता है तो किसी को कहना नहीं पड़ता है कि तुम प्रेम कर, प्रेम उधर जाता है, प्रेम उधर नहीं जाता, उधर जाता है, उधर तो कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, शास्त्रों का उपदेश देना पड़ता है। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है, हर देवता की तरह माता पिता है, ये समझाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। लेकिन बेटा से प्रेम करना है, संतान से प्रेम करना है, कौन समझाना, किसको समझाना पड़ता है? किसी को नहीं समझाना पड़ता। ये प्रेम उधर बहता है, प्रेम हमेशा उधर बहता है। और हमारे देश में कुछ ठीक ठाक भी है, विदेशों की तो ऐसी दुर्दशा है कि आप पूछो नहीं। विदेश में पति पत्नी अलग रहते हैं और माता पिता अलग रहते हैं। 95% लोग बच्चे और बहू या
बेटी बेटा पेरेंट के साथ नहीं रहते। 95% लोग नहीं रहते, नहीं रहते। और इसलिए भी नहीं रहते, वो क्रिश्चियन है। हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो हम उनको समझा सकते हैं कि माँ ब्रह्मा है, पिता विष्णु है, कोई महेश है, और वहां तक अकेले ईसा मसीह है। किसको समझाओगे? बाप ईसा मसीह, तो पिता माँ क्या है? वो कहाँ समझाओगे? वहां रहते ही नहीं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? यदि माता पिता है, सास ससुर है घर में, तो बेटा और बहू का कोई छोटा बच्चा आएगा तो उसको माता पिता तो संभालते हैं। कोई बहू काम कर रही है घर का, बेटा सर्विस में गया, माँ सर्विस में गई, तो वो छोटे बच्चे को कौन संभालता है? वही तो संभालता है। वही दादा दादी माता, यही तो संभालते हैं। लेकिन वहां तो कल्चर ही खत्म हो गई। माता पिता अलग हैं, तो वो छोटे छोटे कुत्ता बिल्ली पाल रखे हैं, उसी के साथ रहते हैं। ये जो बहू बेटा है, इनके जो बच्चे हैं वो चाइल्ड रूम में रहते हैं। जब 8 बजे घर से निकलते हैं काम में, वहां छोड़ के जाएंगे, 5 बजे जब वापस ऑफिस से आएंगे, बेटा को लेकर घर आते हैं। और माता पिता वो भी अकेले नहीं रहते, कोई भजन कह रहा था कि जो प्रेम है हमारा, प्रेम हमेशा, संसार का जो प्रेम है हमेशा नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। उसको कहना ही नहीं पड़ता, उधर ही बहता है। और एक बात और ध्यान रखना को, आध्यात्म क्या है इसे से थोड़ा समझने, क्योंकि समझ के बिना ज्ञान की ज्योत नहीं जलती है। ज्ञान की ज्योत किसी के अंदर तभी जलती है जब समझ पैदा होता है। तो हमेशा संसार में प्रेम नीचे की ओर बहता है। तो मैं कह रहा था ना, विदेशों में क्या होता है कि माता पिता सास ससुर के साथ कोई रहता नहीं, लेकिन उसका फल क्या हुआ देखो। भक्ति का कोई संस्कार नहीं, अभी नहीं है। अभी जवानी में जब भक्ति का संस्कार नहीं है, भक्ति का संस्कार का मतलब यह है उसके मूल्य ही नहीं है जीवन में। कभी सोचा नहीं, कभी अध्ययन नहीं किया, कभी गुरुजनों से सुना नहीं, तो उसका मूल्य कहाँ से आएगा? तब हुआ क्या है कि चलो बाल बच्चे नहीं रहते हैं साथ में, तो बूढ़े जो माता पिता और सास ससुर किसके साथ रहते हैं? कुत्ते और बिल्ली पाल के उसके साथ रहते हैं। तो जो प्रेम है, प्रेम को तो ऊंचाई की ओर जाना चाहिए ना। प्रेम तो ऊंचाई की ओर जाना चाहिए। तो जो उसके पास थोड़ा मोड़ा प्रेम बचा है, वो कुत्ते और बिल्ली में जाता है। वो कोई सदगुरु में तो जा नहीं रहा, कोई परमात्मा की भक्ति में तो जा नहीं रहा है। वो कहाँ जा रहा है? वो कुत्ते बिल्ली के साथ जा रहा है, उसी से प्रेम करते हैं। अद्भुत। जब ज्ञान की भूमिका आपके पास नहीं रहती है, तो जो थोड़ा मोड़ा बचा जीवन है वो कहाँ जाता है? किस दिशा में जाता है? यही जाएगा, उधर ही तो जाएगा। और कहाँ जाएगा? उसके जीवन में कोई सत्संग का लगाव नहीं, ब्रह्म मुहूर्त क्या कहता है कोई जानता नहीं। प्रेम कोई सदगुरु से कर कर थोड़ा चलो अब अंतिम अवस्था है, बाल बच्चे बाप बेटा बहू अपने अपने काम में लग गए, तो हम कोई सुमरन कर लें, कोई साधन कर लें, कोई भजन कर लें, ये होता नहीं, क्योंकि उसके मूल्य जीवन में नहीं है। और नहीं होने के कारण वो कहाँ जाता है? उसका प्रेम, बाल बच्चे नहीं है तो अब जवान आदमी का तो स्वभाव है एक पेरेंट के नाते बच्चों को पालना है, वो तो सही है, समझ में नहीं आता। लेकिन बूढ़े आदमी का प्रेम यदि कुत्ते बिल्लियों पर जा रहा है, इसका मतलब है तुम्हें दिशा ही नहीं मिली, तुम्हें जीवन का महत्व का पता नहीं।
एक प्रेम तुम में बचा हुआ थोड़ा बहुत था, वो प्रेम भी कहां फैल गया, किस तरफ जा रहा है? तो साहिब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, उसी प्रेम को तुम कोई साधन में लगा देते, कोई सुमरन में लगा देते, कोई विवेक में लगा देते, कोई इंसान की सेवा में लगा देते, तो ये प्रेम फलीभूत हो जाता। लेकिन बिना ज्ञान के, बिना साधन के और बिना विवेक के आदमी के पास एनर्जी भी है, समय भी है, लेकिन वो कहां जा रहा है? वो तो दिशाहीन हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि अपने आपने जिस वृक्ष को लगाया है उसी की सींचने की सुविधा होती है, लगन होती है, भाव होता है। तो कोई गुरुमुखी हंस होता है, कोई सत्संगी हंस होता है, अपने जीवन में यदि कोई भक्ति और सुमरन का पौधा लगाया है तो उसको सींचने के लिए संतों गुरुओं के पास जाएंगे। और जब वो पौधा लगा ही नहीं है तो तुम कहां जाओ? या तो बैठ के ताश खेलो, या निंदा चुगली करो, कुत्ते बिल्ली को घुमाने ले जाओगे, और नहीं होगा तो शराब पी लोगे। एनर्जी तो वहां चली गई। इसलिए तुम कहां जाते हो, क्या करते हो, वो मूल्य कौन निर्धारित करता है? वो मूल्य निर्धारित करता है कि आपने कौन सा पौधा लगाया है, उसको क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो कोई पौधा अनुराग का लगा हो, प्रेम का लगा हो, सद्भाव का लगा हो, तो वहां बैठेगा कोई। चलो सत्संग में चल चलो, साहिब के पास चल चलो, गुरु जी के पास चल चलो, ये जो मैंने पौधा लगाया है टीका, उनके उपदेश से मैं इसे सींच लूंगा, उनके उपदेश से मैं इसे बड़ा कर लूंगा, ये भाव तो तभी जन्म होता है। लेकिन वो पौधा लगा नहीं, इसलिए ये दूरी बन जाती है। सत्संग की दूरी, प्रेम की दूरी, अनुराग की दूरी क्यों बनती? उस रीजन से बनता है, बिना रीजन का कुछ होता नहीं। तो भक्ति, सत्संग, परोपकार जीवन में एक अवसर जरूर आता है, सबके जीवन में आता है, मैं बता दिया। एक पुकार तो वो सबकी होती है, एक द्वार पर पुकार कोई ना कोई रूप में, संत रूप में, गुरु रूप में, बंजारा रूप में, कोई न किसी रूप में तुम्हारे द्वार पर आता ही आता है। लेकिन जिस समय वो आता है उस समय आपको जरूरत नहीं होती, और जब आपको जरूरत होती है तो वो आता नहीं। ये योग बनता, ये योग नहीं बनता। इसलिए मेरे संत कहते हैं, आज मेरे सदगुरु आए बन जाते, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हो गया कि शायद सदगुरु को ये पता चल गया कि मेरा एक हंस है, उसको इस चीज की जरूरत है, तो वो ज्ञान गुणों का बारद लाया, वो मेरे द्वार पर आ गया। मेरे द्वार पर आकर के उसने पुकार लगाई कि मैं तेरे ही लिए सौदा लेकर आया, तो थोड़ा ले ले, थोड़ा ले ले। तो मैं समझता हूँ हर इंसान के जीवन में, घर की बात मत करो, घर में तो हम 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, घर की बात नहीं। हर इंसान के जीवन में एक पुकार आती है, एक जागृति की आवाज आती है। नहीं आती है नई बात नहीं है, आती ही आती है। लेकिन जब वो आवाज आती है, वो पुकार आता है, वो समय आता है, तो हमें उस समय उसके मूल्य का बोध होता नहीं है, और वो अवसर घर से चला जाता, वो चला ही जाता। इसलिए साहिब कहते हैं, यह अवसर नहीं चूको प्राणी, और कठिन काल का घेरा। बुढ़ौती सबके जीवन में आने वाली है, और प्रेम हमेशा नीचे की ओर जाएगा, संसार का प्रेम है, ये भी ध्यान रखना।
वो उलटता नहीं है, कभी उलट कर नहीं आता है ऊपर की ओर। इसीलिए तुम्हारे पास यदि कोई प्रेम बच्चा है, अनुराग बच्चा है, कहते हैं ज्यादा जब वृद्धावस्था आती है तो कुछ मनोमस्तिष्क अनियंत्रित होती है, भूल जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, बहुत सारी चीजें आ जाना। ये जागृति फैल हो गई तुम्हारी। साहेब ने भी ये उपदेश दिया, हम न मरब मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हार। ये उपदेश किसके लिए दिया? ये उसी साधक के लिए दिया है जो अपनी अंतिम अवस्था आते आते वो जागृति में जाता है। वो बेहोशी में नहीं जाता, वो भूल में नहीं जाता, वो प्रमाद में नहीं जाता, वो जागृति में जाता है। उस जागृति की औषधि और दवा लेकर ही तो सदगुरु आए तेरे द्वार पर, तुम्हें आवाज लगाई कि मैं आया हूं, मैं आया हूं, तेरे ही लिए आया हूं। इसलिए जब कभी श्रेष्ठ साधक के जीवन पर किसी सदगुरु की कृपा होती है, वो कभी चिड़चिड़ा नहीं, वो तो शांत होता है। भक्ति का रहस्य मतलब अवस्था के बीतने पर भी जिसमें शांति की एक सुगंध उठती है, अनुराग और प्रेम की सुगंधी उठती है। शरीर भले नीचे की ओर जाता है, शरीर भले क्षीणता की ओर जाता है, लेकिन भक्ति की सुगंधी हमेशा आगे बढ़ती है। ये कृपा है, ये सत्संग का वो मतलब होता है। तो किसके जीवन में वृद्धावस्था नहीं आती, किसके जीवन में क्षीणता नहीं आती? वो तो सबके जीवन में आती, लेकिन सुगंध सबके जीवन में नहीं आती। क्षीणता तो सबके जीवन में आएगी, वृद्धावस्था तो सबके जीवन में आएगी। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, वो सबके जीवन में आएगी, लेकिन सुगंध सबके जीवन में नहीं आती। सुगंध आती है जिसने सही रूप में सदगुरु का वचन का कोई सौदा किया है और जिसको पता है। इसलिए धर्मदास साहेब का वो पद है, वो शब्द है, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वह बोले। आज मैंने सदगुरु से ये ज्ञान रूपी हीरा पाया है और अपने गांठ में गठिया ली। मैं उस धन से धनी हो गई, मैं उस धन से धनी हो गई। एक साधक भी अपने सदगुरु के धन से धनी होता है तो उसको गौरव बढ़ता है, आत्मभाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, अनुराग बढ़ता है। और वे ही जो हंस हैं, कहते हैं कि संसार मरे संसार जले, मेरे को तो मिला जियावन हारा। मेरे को तो मेरे सदगुरु ने जीने का रास्ता बताया, अमर होने का रास्ता बताया, मुक्त होने का रास्ता बताया। ये सौदा है। और एक दिन जीवन में एक दो बार ऐसा अवसर आता है, एक दिन तुम्हारे द्वार पर भी किसी की आवाज आए तो तुम उस दिन जाग करके उस साधन को अपने हृदय रूपी आंगन में रोप लेना, जगह दे देना, वही बड़ा होगा। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे साधन से वही बड़ा होगा। और उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैं धन्यभागी था कि इस जन्म में, इस जीवन में मैंने सदगुरु की कोई कृपा पाई, प्रसाद पाया। और उसी के हृदय से आवाज आती है, मुझे तो प्रेम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। अब जगत गाली देता है, रूठता है, क्या करता है? वो जगत का स्वभाव, वो जीवन का स्वभाव है उनका। वो जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे तो प्रेम मेरे सदगुरु से। तो सदगुरु की उपस्थिति ऐसे होती है जीवन, और जब सदगुरु की ऐसी उपस्थिति होती है तो तुम्हारा भी प्रेम बहुत ऊंची अवस्था हो जाए, हो जाएगा ही जाए, उसकी अवस्था हो जाए। संसार कद्र करता है नहीं करता है, वो एक अवस्था की लड़ाई झगड़ा है।
एक अवस्था की चाह है, लेकिन यदि श्रेष्ठ अवस्था जीवन में आई है किसी संत गुरुजनों के उपदेश से, कृपा से, तो तुम सौभाग्यशाली हो। इस प्रपंच से तो तुम मुक्त हो। मुझे प्रतीक्षा भी नहीं है कि वो मेरे लिए क्या कहता है, मुझे उसकी प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि आज मैं आनंद के घर पाया। जब से दया भई सतगुरु की, अभय निशान घुमाया, आज मैं आनंद के घर पाया। आज साधक का मतलब है जो आनंद की अवस्था में रहे। साधक का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर क्षीण हुआ और शरीर के साथ विषाद का प्रभाव बढ़ गया, अनेक कल्पनाओं का प्रभाव बढ़ गया। भक्ति धीरे धीरे जब आती है जीवन में तो हमें भिगो देती, पूरा ही भिगोती है, आधा अधूरा नहीं भिगोती। इसलिए दूसरे से मत पूछो कि भक्ति का मेरे जीवन में प्रभाव है कि नहीं। स्वयं भीग रहे हो तो भक्ति का प्रभाव, स्वयं भीग नहीं पा रहे हो भक्ति का प्रभाव नहीं। दूसरे से कहा पूछने जा रहे, दूसरा क्या बताएगा तुमने भक्ति का प्रभाव है। स्वयं अनुभव करना भक्ति का प्रभाव है तो तुम स्वयं भीग गए। भक्ति का प्रभाव नहीं है तो कितना ही बारिश हो आप सूखे हो। इसीलिए साहब ने कहा, सहस्त्र घड़ा नित उठ जल ढारे और फिर सूखे का सूखा। उसको निगुरा कहते। निगुरा व्यक्ति जिसमें ज्ञान और भक्ति और साधन का बीज अंकुरित ही नहीं हुआ है, वो कैसा है। सहस्त्र घड़ा नित उठ जल ढारे, पत्थर के ऊपर रोज घड़ा में तुम पानी डालते रहो, वही पत्थर से जब तुम्हें चोट लगेगी तो पता चल जाएगा कि मैं रोज पानी डाल रहा था, उसका कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। उस पर क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क पड़ा। वो तो उतना ही चोट कर देगा जितना चोट बिना जल डाले करता है, उतना ही चोट जल डालने के बाद कर देगा। तो ऐसे जो हृदय है, जिस हृदय में भक्ति और साधन के प्रभाव से सुगंधी आनी चाहिए, उस हृदय में जब विषाद का जन्म होता है, शरीर के वृद्ध होने से कुछ नहीं होता है। शरीर तो सबका वृद्ध होता है, ज्ञानी अज्ञानी चोर लुटेरे बदमाश सब। सदगुरु की कृपा उसको कहते हैं कि जिसके जीवन में ये आए तो नाता यदि टूटता भी है तो मेरे आनंद को बढ़ाता है, नाता टूटने से मैं नहीं टूटता। इसको सदगुरु का कृपा प्रसाद कहा जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी यहाँ पधारे और लिमतरावासी सभी भक्तजन, सेवक समाज, कार्यकर्ता सभी को ढेर सारी शुभकामना। अब तो अगले सत्र में जल्दी आपको आना है, इसलिए शायद प्रसाद का समय हो गया। बोलो सदगुरु कबीर साहिब।